मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको इंदिरा एकादशी की अद्भुत और पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस एकादशी के दिन ऐसा कौन सा कार्य अवश्य कर लेना चाहिए जिससे आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हर रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा और जीवन में सुख समृद्धि की धारा बहने लगेगी। कहते हैं कि एकादशी का व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अति प्रिय है और जब यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन केवल भक्तों की ही नहीं बल्कि हमारे पितरों की आत्मा की तृप्ति भी होती है और वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। इंदिरा एकादशी की कथा हमें गरुड़ पुराण और पद्म पुराण से मिलती है। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया था। कथा के अनुसार सतयुग में इंदुमती नाम की एक पुण्य आत्मा महिला थी। उसने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे, परंतु कुछ कारणों से जब वह इस संसार से विदा हुई तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि वह यमलोक में चली गई और वहां उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। तभी उसके पुत्र ने महर्षि अगस्त्य के कहने पर इंदिरा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की व्रत के प्रभाव से इंदुमती को यमलोक से मुक्ति मिली और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंदिरा एकादशी न केवल जीवित मनुष्यों के जीवन को संवारती है बल्कि हमारे पूर्वजों और पितरों को भी मुक्ति प्रदान करती है। प्यारे भक्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में आता है। पितृपक्ष का समय वह होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर अपने वंशजों की ओर देखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी स्मृति में श्रद्धा से तर्पण और पिंडदान करें ताकि उन्हें शांति मिले। इस समय जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु और पितृ दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। इस दिन यदि आप विशेष उपाय करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी, चाहे धन की कमी हो, चाहे संतान सुख की इच्छा हो, चाहे विवाह में अड़चन हो या रोग का कष्ट हो। इंदिरा एकादशी के दिन हर समस्या का समाधान संभव है। भाइयों और बहनों, इंदिरा एकादशी की पूजा विधि बहुत सरल और फलदायी है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के बाद घर में पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान विष्णु के समक्ष गीता का पाठ करना। इसके साथ ही इस दिन यदि आप गाय को हरी घास या आटे की लोई खिलाते हैं तो आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी आयु बढ़ती है। ऐसा कहा गया है कि पितरों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है अन्न जल और गौ सेवा। इसीलिए इस दिन यदि आप गुप्त रूप से किसी गाय को रोटी गुड़ और हरा चारा खिलाते हैं तो आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी हो जाती है। इंदिरा एकादशी का एक विशेष नियम है, इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए और रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन यदि कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। पितर सदैव उसके साथ खड़े रहते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा उस पर बनी रहती है। अब मैं आपको वह खास काम बताने जा रहा हूं जो इंदिरा एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दिन संध्या के समय तुलसी माता के पौधे के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए और उस दीपक में घी का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी और शालिग्राम के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। जब आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं आपके घर में लक्ष्मी को विराजमान कर देते हैं। इस दीपक का प्रकाश केवल आपके आंगन को नहीं बल्कि आपके पूरे भाग्य को आलोकित करता है। भाइयों और बहनों, वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आपको यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि धार्मिक शास्त्रों में बताए गए इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इंदिरा एकादशी के दिन एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर 3 परिक्रमा करें और भगवान विष्णु का नाम लें।
मान्यता है कि ऐसा करने से हर रुका हुआ कार्य पूर्ण होता है और पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। आज की इस पावन कथा और उपाय से यह स्पष्ट होता है कि इंदिरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह वह दिव्य साधना है जो पितरों को तृप्त करती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। इस दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को वस्त्र देना और पक्षियों को दाना डालना अवश्य करें। कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है और जिस घर के पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। प्यारे भक्तों, इंदिरा एकादशी का नाम लेते ही हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यह एकादशी केवल व्रत का ही नाम नहीं है, बल्कि यह अपने आप में दिव्यता की अनुभूति है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं और उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमों का पालन करना और भगवान विष्णु की आराधना करना आवश्यक है। इंदिरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का बड़ा महत्व है। स्नान के पश्चात अपने मन में यह संकल्प करना चाहिए कि आज मैं पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा करूंगा और किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करूंगा। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, वाद विवाद करना या क्रोध करना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह पवित्र दिन है और इस दिन मन और वचन की पवित्रता से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि इंदिरा एकादशी के दिन यदि कोई भक्त भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करता है तो उसके जीवन से समस्त क्लेश समाप्त हो जाते हैं, और यदि वह भक्त भगवान नाम का जाप करता है तो उसे 7 जन्मों तक पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन खास तौर पर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने की परंपरा है, क्योंकि सहस्र नाम का उच्चारण स्वयं में अनंत शक्तियों को जागृत करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दिन का सबसे बड़ा महत्व पितृतृप्ति से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितर यदि प्रसन्न हो जाएं तो मनुष्य के जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं, और यदि वे अप्रसन्न हों तो चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, जीवन में सुख नहीं मिलता। इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की शांति के लिए किया जाता है। इस दिन पितरों के नाम से तर्पण और पिंडदान करने की भी परंपरा है, जिससे वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। अब हम बात करते हैं उस खास उपाय की जिसे करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। भाइयों और बहनों, यदि आप इंदिरा एकादशी के दिन संध्या के समय पवित्र जल में काले तिल डालकर पितरों के नाम से अर्पित करते हैं और उसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं, तो यह कार्य पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तिल, जल और दीप का दान पितरों के लिए अमृत के समान है। इसी दिन एक और विशेष कार्य अवश्य करना चाहिए, वह है तुलसी माता की पूजा। जब आप तुलसी माता की जड़ में जल अर्पित करते हैं और घी का दीपक जलाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है और शालिग्राम के साथ उनका विवाह हुआ है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी गई है। यदि आप सच्चे हृदय से तुलसी माता की आराधना करें तो आपके जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। भाइयों और बहनों, वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपको यही बताता है कि जीवन में छोटे छोटे उपाय कभी कभी बड़े चमत्कार कर जाते हैं। इसी तरह इंदिरा एकादशी पर भी यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं, किसी पक्षी को दाना डालते हैं या किसी गरीब को वस्त्र देते हैं तो यह कार्य सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे आपके भाग्य को बदल देते हैं। मान्यता है कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से संतान सुख, धन, व्यापार में उन्नति और परिवार में खुशहाली आती है। आज के समय में लोग अक्सर सोचते हैं कि पूजा पाठ केवल औपचारिकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान का नाम स्मरण करता है तो उसका हर शब्द ब्रह्मांड में गूंजता है और उसका प्रभाव सीधा जीवन पर पड़ता है।
इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा का उपवास है। जब आप इस दिन अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो आपका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। प्यारे भक्तों, इस दिन एक और विशेष बात याद रखनी चाहिए कि इंदिरा एकादशी के दिन मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और यदि संभव हो तो केवल फलाहार करें और पूरे दिन भगवान का ध्यान करते रहें। यह व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तो भगवान का आशीर्वाद अपने आप मिलता है। भाइयों और बहनों, यदि आप इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उन्हें पीले वस्त्र, नारियल और मिठाई अर्पित करते हैं, तो यह भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। और यदि आप संध्या के समय गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उसका प्रभाव कई जन्मों तक मिलता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया छोटा सा भी कर्म कई गुना बढ़कर फल देता है, इसीलिए इसे पवित्र तिथि कहा गया है। अंत में यही कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि इंदिरा एकादशी एक अवसर है पितरों को प्रसन्न करने का, भगवान विष्णु को मनाने का और अपने जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने का। इस दिन श्रद्धा भाव से यदि आप दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा करें, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें और पितरों के नाम से जल अर्पित करें, तो निश्चित रूप से आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी होगी और जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। भाइयों और बहनों, इंदिरा एकादशी का नाम सुनते ही मन में पवित्रता और श्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। यह दिन केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने का स्वर्णिम अवसर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य इस दिन सच्चे भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसकी समस्त अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह पितरों की कृपा का पात्र बनता है। मेरे प्यारे भक्तों, इस दिन दान करने का महत्व सर्वोच्च होता है। कहा गया है कि इंदिरा एकादशी पर किया गया दान 1000 गुना फल देता है। यदि आप इस दिन अन्न का दान करते हैं, तो आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। यदि आप वस्त्र का दान करते हैं, तो आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। यदि आप दीपक और घी का दान करते हैं, तो आपके घर में प्रकाश और सुख समृद्धि बनी रहती है। और यदि आप जल का दान करते हैं, तो आपके पितर तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इस दिन तिल का दान विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, और जब हम तिल का दान करते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए इंदिरा एकादशी पर काले तिल से तर्पण करना और दान करना अनिवार्य माना गया है। यही कारण है कि इस दिन पंडितों और गरीबों को तिल, गुड़ और अन्न का दान करने की परंपरा चली आ रही है। भक्तों, इस दिन यदि आप मंत्र जाप करें, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़कर मिलता है। भगवान विष्णु के प्रमुख मंत्र हैं एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम विष्णवे नमः। यदि आप इस दिन संकल्प लेकर इन मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके जीवन से समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो उसका प्रभाव न केवल आपके जीवन पर, बल्कि आपके पूरे कुल पर पड़ता है। अब मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, यदि आप इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, तो यह उपाय आपको धन और सुख समृद्धि प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, और जब हम इस दिन उनके चरणों में दीप अर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। इसी दिन तुलसी माता की पूजा का महत्व भी अपार है। यदि आप तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हैं और उनकी जड़ में दीपक रखते हैं, तो घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। तुलसी माता स्वयं भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है, और जब भगवान विष्णु की पूजा उनके बिना अधूरी है, तो सोचिए इंदिरा एकादशी पर तुलसी की पूजा करने का कितना बड़ा महत्व होगा। भाइयों और बहनों, पितरों के आशीर्वाद की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो जीवन की हर कठिनाई मिट सकती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की कृपा से पुत्र को राज्य की प्राप्ति होती है और यदि वे अप्रसन्न हों तो राजाओं को भी कष्ट झेलना पड़ता है। यही कारण है कि पितृपक्ष और विशेषकर इंदिरा एकादशी पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और व्रत करना आवश्यक माना गया है। इस दिन यदि आप अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए दीपक जलाते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और वे आपको आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, यह भी कहा गया है कि इंदिरा एकादशी के दिन यदि आप संध्या के समय किसी नदी या तालाब के किनारे दीपदान करते हैं तो आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपकी रक्षा करते हैं। यदि आप नदी के किनारे नहीं जा सकते तो अपने घर में ही किसी पात्र में जल भरकर उसमें दीपक रख सकते हैं और भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तु ज्ञान चैनल का यही संदेश है कि धर्म और अध्यात्म केवल शास्त्रों में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। जब आप पूरे विश्वास और आस्था से इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो न केवल आपकी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि आपके पितर भी तृप्त होकर आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। कहते हैं कि जिसने भी सच्चे मन से इस एकादशी का पालन किया है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। किसी को संतान सुख मिला, किसी का रुका हुआ विवाह हो गया, किसी के घर में अचानक धन की वृद्धि हुई और किसी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य सुधर गया। यह सब भगवान विष्णु की कृपा और पितरों के आशीर्वाद का परिणाम है। अंत में यही कहूंगा भाइयों और बहनों कि इंदिरा एकादशी केवल व्रत का नाम नहीं, बल्कि यह जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग है। इस दिन यदि आप श्रद्धा और विश्वास से पूजा करें तो न केवल आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, बल्कि आपके पितर भी प्रसन्न होकर आपको वह आशीर्वाद देंगे जो 7 जन्मों तक आपके साथ रहेगा। भाइयों और बहनों, इंदिरा एकादशी का व्रत केवल एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि यह आत्मा को पवित्र करने और पितरों को तृप्त करने का पावन अवसर है। इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत विधि शास्त्रों में बताई गई है ताकि भक्त बिना किसी भूल के इसका पालन कर सके। सबसे पहले तो इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय मन ही मन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए और अपने पितरों को भी याद कर कहना चाहिए कि आज मैं यह व्रत आपके कल्याण के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और तुलसी दल अर्पित करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी उनके हृदय का आभूषण है। इस दिन विशेषकर विष्णु सहस्र नाम और गीता का पाठ करना चाहिए। यदि कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से गीता का एक भी अध्याय पढ़ लेता है तो उसके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। भाइयों और बहनों, व्रत की दिनचर्या में सबसे प्रमुख है उपवास करना। इंदिरा एकादशी पर अन्न का त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का संबंध सीधे पितरों से है और इस दिन यदि अन्न का त्याग किया जाए तो पितर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसीलिए इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए और जल का सेवन सीमित करना चाहिए। इससे शरीर भी शुद्ध रहता है और आत्मा भी निर्मल होती है। इस दिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है दान और सेवा। यदि कोई गरीब आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाइए, उसे भोजन कराएं या वस्त्र दें। यदि आपके आसपास कोई भूखा व्यक्ति है तो उसे भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि कहा गया है कि पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है भूखे को भोजन कराना और प्यासी आत्मा को जल पिलाना। यही कारण है कि इंदिरा एकादशी पर दान को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दिन एक खास उपाय यह भी बताया गया है कि संध्या के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दीपक में घी का प्रयोग करना चाहिए और तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि यह उपाय न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि घर में धन और सुख की वर्षा करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान को दूर करता है